जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो स्वाति आंटी जी का है, और आंटी जी ऋषिकेश से हैं। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम स्वाति है और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से यूटेरस में सिस्ट थे, फाइब्रॉइड्स बनते थे, और इस वजह से मुझे पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता था जो बिल्कुल भी अनबेरेबल था। हालांकि मुझे इसके रिगार्डिंग पता नहीं था कि मेरे ओवरी में सिस्ट है। करीब 2018 की बात है जब मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ और फिर सोनोग्राफी में पता चला कि हाँ, मुझे पीसीओडी की समस्या है। तो उसके लिए मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रही थी, जो हमारे होम रेमेडीज होते हैं वो कर रही थी, क्योंकि संगत जी मुझे एलोपैथी से एलर्जी है। मैं बचपन से ही एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकती। अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो मुझे होम रेमेडीज या फिर होम्योपैथी लेनी पड़ती है। बट होम रेमेडीज करने के बावजूद भी वो सिस्ट जैसे मेल्ट हो जाते थे और फिर से बनते थे। मतलब ये सिलसिला चल रहा था। इसके साथ साथ किडनी में भी मुझे स्टोन थे और उनका भी यही सिलसिला था कि रेमेडी करते ही वो निकल जाते थे और फिर से बनना स्टार्ट होते थे। तो मैं गुरुजी से जून 2023 में जुड़ी हूँ, और तब से जैसे सब कहते हैं कि गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, राइट। तो संगत जी, गुरुजी ने अब तक करीब 3 बार मुझे बड़े मंदिर बुलाया है और 2 बार डुगरी मंदिर बुलाया है। तो इस दौरान गुरुजी ने इतनी मेहर की है कि इस टाइम जब मैंने चेकअप किया, हालांकि ये भाव भी गुरुजी ने ही डाला था कि मुझे कौन कौन से टेस्ट करने हैं, क्योंकि मैं खुद की हेल्थ की रिगार्डिंग ज्यादा केयरिंग नहीं थी अब तक। पर गुरुजी ने ये मुझे समझाया है कि खुद की हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तो इस बार जब मैं मेरे घर गई पुणे, तो मैंने टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए और सोनोग्राफी कराई। उस समय पे मैं थोड़ा सा टेंशन में थी कि गुरुजी आप देख लो जो कुछ भी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेंशन इस वजह से था कि बार बार अब तक कैंसर के जो सत्संग है, बार बार मुझे कैंसर के सत्संग आ रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्यों है, किस वजह से आ रहे हैं। और ऑलरेडी मेरे ओवरी में सिस्ट थे, तो वो कैंसर तो नहीं है, ये मतलब डाउट आना लाजमी था। तो फिर मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया कि आप ही देख लो ये क्या है, मैं आप पे छोड़ रही हूँ, जो कुछ भी करना है आपने करना है। और मेरा थोड़ा पास्ट लाइफ से भी कुछ मेमोरीज, कुछ चीजें चलती आ रही थी जो किसी असाध्य रोग से जुड़ी हुई थी। तो इस वजह से मुझे और भी ज्यादा एक एंजाइटी सी बनी थी। तो फिर मैंने सारा कुछ सोनोग्राफी के टाइम मैंने सारा कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया कि आप ही देख लो और आपने ही जो कुछ भी करना है वो करना है, और जो कुछ भी है वो आपने ही करना है। तो फिर जैसे ही मैं अंदर गई, सोनोग्राफी हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा नथिंग इज देयर, पीसीओडी वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। बस उन्होंने इतना कहा कि बारीक बारीक बिल्कुल एकदम छोटी छोटी जैसे फिस्टन्स होते हैं जिनको कैल्कुलाई कहा जाता है, शायद ऐसा कुछ है, तो वो किडनी में है। तो बस पानी पियो, ढेर सारा पानी पियो, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और मैं इतना खुश हुई ये सुनने के बाद कि सालों से जो बीमारी मुझे थी वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद से और लंगर प्रसाद से कट गई। और ये मेरे लिए गुरुजी की अब तक की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मैंने कुछ नहीं लिया। हालांकि मेरे किडनी के लिए गुरुजी ने होम्योपैथी की मेडिसिन सजेस्ट की थी, वो मैं जल प्रसाद के साथ जरूर ले रही थी। बट मेरे पीसीओडी के लिए, जो सिस्ट मेरे ओवरी में थे, उसके लिए मैंने किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद, जो गुरुजी ने 3 बार बड़े मंदिर और 2 बार डुगरी मंदिर बुलाया। तो इतनी बड़ी मेहर गुरुजी ने मुझ पे की है, और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। मतलब जितना शुक्राना करे उतना कम है।
और संगत जी एक बात और रिवील हुई है कि गुरुजी ने बहुत सारी गाइडेंस दिए हैं कि जैसे पपाया खाया करो या फिर पानी का तो मुझे इतनी बार बोला है कि ज्यादा पानी पिया करो, ज्यादा पानी पिया करो। और कुछ चीजें मुझे बोली थी कि अनार का जूस पिया करो। तो अभी पता चला कि जैसे मैंने ब्लड टेस्ट किया तो उसमें निकला कि मेरा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम है, और इस वजह से बाकी बहुत सारी चीजें इम्बैलेंस हो चुकी है। हालांकि उनसे मिले एक गाइडेंस को मैं फॉलो तो कर रही हूँ कि पानी ज्यादा पीने की अभी कोशिश कर रही हूँ, फिर व्हीट कलर्स का जूस लेने की कोशिश कर रही हूँ, पपाया खाती हूँ। बस एक है कि अनार का जूस अभी स्टार्ट करना है। तो जिन जिन के लिए ये गाइडेंस है शायद उनके लिए गुरुजी बुलवा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी बचा कुचा है वो भी गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी बस हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। पर और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बना, है ना। गुरुजी हमें किसी भी वहम में नहीं रखना चाहते हैं, तो किसी भी वहमों में मत पड़ो। गुरुजी ने कभी भी हमें किसी भी रिचुअल में नहीं बांध के रखा। गुरुजी ने हमेशा ध्यान और साधना को बढ़ावा दिया है कि ध्यान में बैठो और मुझसे कनेक्ट हो जाओ। और आज के लिए जो यूट्यूब पे जो मैसेजेस थंबनेल पे दिखाए जा रहे हैं और लोग उसमें फंसे जा रहे हैं, बीच में तो ब्लैक मैजिक का जैसे तूफान ही आ चुका था कि हर जगह ब्लैक मैजिक, इसने किया उसने किया, ये है नाम उसका, वो है। संगत जी इन सभी वहमों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। गुरुजी हमेशा आपको वहमों से दूर रखने की गुरुजी ने कोशिश की है, और अगर आप सच्चे मन से गुरुजी से जुड़ते हैं तो आप कभी भी ऐसे वहमों में नहीं पड़ सकते। तो आपने क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये आपने डिसाइड करना है, राइट। अगर कोई आपको किसी तरह से डराने की कोशिश कर रहा है कि इस सत्संग को इग्नोर मत करना, इग्नोर करने की भूल मत करना, या फिर ब्लेसिंग्स खो दोगे या फिर ऐसा, इन वहमों में भी बिल्कुल नहीं पड़ना है। गुरुजी जो है वो अथाह प्रेम का सागर है। वो कभी इतनी छोटी चीज में नहीं पड़ेंगे या इतनी छोटी चीज में आपको नहीं रखेंगे कि इस सत्संग को तुमने इग्नोर किया तो तुझसे ये भूल हो जाएगी और तू ब्लेसिंग्स गवा देगी। ऐसा कभी नहीं होता संगत जी। तो इन चीजों को समझें और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, ध्यान करें उनका, उनसे ध्यान में जुड़े, ध्यान करके उनसे कम्युनिकेट करें, राइट, उनसे साइंस मांगे। बट ये अभी आजकल जो चल रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि जहाँ जिस चीज में पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। बट हमारे लिए क्या अच्छा है ये हमने देखना जरूरी है ना। बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करो, अपने मन के अंदर अपनी आंख बंद करो, आपको गुरुजी ही गुरुजी दिखाई देंगे, क्योंकि गुरुजी अंदर है, बाहर नहीं है। अगर आप उनको बाहर ढूंढते फिरोगे, ये जो भी मैसेजेस आ रहे हैं इन पे आप फंसते चले जाओगे, तो फिर आप सही रूप से गुरुजी से कभी नहीं जुड़ पाओगे। आपको अगर सही रूप से जुड़ना है तो बस अपने अंतर मन से जुड़े, अपनी आंख बंद करके गुरुजी के साथ बैठे। अभी इसका मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सारे के सारे जो मैसेजेस आपको आते हैं वो गलत ही होते हैं, उसमें से कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है, राइट। बट ये आपका अंतर्मन ही आपको बता सकता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है और ये नहीं है। तो ज्यादा कंफ्यूजन में भी नहीं जाना है, ठीक है। अगर किसी मैसेज के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन गुरुजी को दे दीजिए, आप ही देख लो, मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस मुझे अपने चरणों में लगाए रखिए, बस सेवा करिए, सिमरन करिए, सत्संग करिए, अपनी जो भी अनुभव है गुरुजी के साथ वो शेयर किया करिए, अमृत वेला करिए, है ना। और गुरुजी का जो जो भी गाइडेंस आपको आता है उसको आंख बंद करके फॉलो करिए। गुरुजी जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं बस उस पे हमें चलना है। और जैसे मैंने कहा कि गुरुजी अथाह प्रेम का सागर है, हम सब उनके प्यारे बच्चे हैं, तो बस हमें उनसे जुड़े रहना है और गहरे में दिन ब दिन हमें उनसे जुड़ते जाना है। बस आपका यही प्रयत्न होना चाहिए संगत जी कि आज आप जितने गहरे में उनसे जुड़े हैं कल आप उससे भी ज्यादा गहरे में गुरुजी से जुड़े, और एक समय ऐसा आ जाए कि आप गुरुजी से एक हो जाएं, गुरुजी में ही विलीन हो जाएं। और गुरुजी यही चाहते हैं कि गुरुजी आप में विराजमान हो जाए, पूरी तरह से आप गुरुजी के साथ एक हो जाए, आपको हर एक चीज में गुरुजी नजर आए, आप खुद भी गुरुजी बन जाएं और आपके आसपास की हर चीज में आपको गुरुजी नजर आए। तो बस सारा कुछ उन पे छोड़ दीजिए, वो सब कुछ देख लेंगे,
बस वो जो जो गाइडेंस हमें दे रहे हैं, हमें उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और फिर देखिए आपकी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी को वो कैसे प्रकाश में कर देते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा अगला सत्संग है। मैं जब पुणे से यहाँ ऋषिकेश आ रही थी, उस टाइम पे ट्रेन में अचानक से मुझे पेन होने लगा, स्टमक एक होने लगा। और ये बात रात के 2-2:30 बजे की है और मैं अपर सीट पे थी, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी सी हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को कहा कि ठीक है गुरुजी, आप अगर चाहते हैं कि मैं बैठ के अमृत वेला करूं तो ठीक है, वही सही, मैं वही करती हूँ। तो फिर मैं उठ के बैठ गई और अमृत वेला करने लगी। और कुछ मुझे लगता है आधा घंटा हो चुका होगा और उसके बाद मुझे अचानक से चक्कर आने लगे। और इतने चक्कर आने लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरी बॉडी से जैसे जान निकल गई थी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी बॉडी में, जैसे कि मैं अभी गिर जाऊंगी कहीं पे। और कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास मैंने देखा तो सारे जेंट्स ही थे और 3 बजे किसको उठाऊं। तो मैं थोड़ा सा लेटने जैसा मैंने किया कि शायद मैं गिर न जाऊं कहीं पे। तो जैसे ही मैं लेटने लगी तो इतनी वोमिटिंग जैसे कि अभी वोमिटिंग हो जाएगी। पर मैं जैसे ऊपर बैठी थी, हालांकि 2A था, बट फिर भी नीचे की सीट में डिस्टेंस होता है। तो फिर मैंने सारा कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया उस टाइम पे कि आप पे छोड़ रही हो, आप देख लो। और उसके बाद फिर मुझे पता नहीं संगत जी कि मैं कैसे नीचे उतरी। मैंने डायरेक्टली नीचे की सीट पे पैर रख के मैं चप्पल कैसे पहनी और मैं वॉशरूम तक कैसे पहुंची, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और जब मुझे वोमिटिंग हुई तब मुझे थोड़ा रिलीफ मिला और फिर मैं कैसे तो आके सीट पे बैठ गई। और फिर मैंने देखा कि उसी के बाद मेरे नीचे के जो सीट पे जो बैठे थे उनका स्टेशन आ चुका था और वो वहां से निकल गए थे। तो वो नीचे की सीट जैसे मुझे ही मिल गई। तो फिर मैं वहां पे थोड़ी देर बैठी, मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ जैसे वोमिटिंग के बाद। और उसके बाद मुझे जो नींद आई, इतनी गहरी नींद आई, शांति से मैं सोई। और उससे पहले जो पेन हो रहा था वो भी सारा पूरी तरह से खत्म। तो गुरुजी को पता है कि कौन सा कष्ट किस तरह से काटना है। तो बस उनकी महिमा उन्हीं को पता है। वो कष्ट देते भी है, सिचुएशन उस तरह की देते भी है और उससे निकालने वाले भी वही होते हैं। तो अगर कोई इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन आए भी तो हमें बस उन पे भरोसा, उनको सरेंडर कर देना है कि आप देख लो, आप ही ने ये दिया है और आप ही देख लो, आप ही यहाँ से मुझे या फिर आप ही इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालेंगे। तो बस हमें दिल से समर्पण भाव गुरुजी के प्रति रखना है। और सत्संग तो संगत जी हमेशा होते ही रहते हैं, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं कि आपके मन में नहीं आई और वो गुरुजी ने पूरी नहीं की। बस इतना है, अभी ना वो जो हमारे ह्यूमन माइंड में वो प्रूफ वाली चीज होती है ना कि गुरुजी आप हमें इस रूप में दर्शन दो, उस रूप में दर्शन दो। तो ये मुझे लगता है थोड़ी हमें अभी कम करनी चाहिए। किस वजह से कि हमारी आत्मा को पता है कि गुरुजी सदा हमारे साथ है। हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो दिमाग है, लॉजिक है, गुरुजी कहते हैं ना ईफ एंड बट्स छोड़ के आओ मेरे पास अगर आ रहे हो तो वही बात है कि हमें हमारा दिमाग ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। दिमाग क्या करता है कि उसको प्रूफ की जरूरत पड़ती है। गुरुजी मुझे ओम के दर्शन दे दो तो मैं समझूंगी कि आप मेरे साथ हो, या फिर मुझे तितली के रूप में दर्शन दे दो, फिर मैं समझूंगा कि आप मेरे साथ है। तो ये सारा कुछ मुझे लगता है अभी हमें कम करके हमें पूरी अंतरात्मा से गुरुजी से जुड़ना है। ये बात फिर ऐसी होती है कि आपका गुरुजी पे विश्वास नहीं है और इसीलिए आपका दिमाग जो है वो प्रूफ मांग रहा है। तो अगर ये सुन के किसी को हर्ट हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिए। बस मेरा इतना ही कहना है कि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि वहमों में नहीं पड़ना है ना। और 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी से करना है। यानी गुरुजी हमेशा कहते थे कि ध्यान में मुझसे जुड़ो, अपने अंदर आंखें बंद करके, क्योंकि मैं अंदर ही हूँ। गुरुजी ज्योत है, ही इज लाइट, ही इज अ बीम ऑफ लाइट। और ये लाइट हम सब में है, हम सबके अंदर वो बैठे हैं। बस अंदर जो गुरुजी बैठे हुए हैं उनको महसूस करने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ेगी, है ना। ये हम जो बाहर आंखें खोल के हम मांगते हैं ना कि बटरफ्लाई रूप में दर्शन या फिर ओम के दर्शन दे दो या फिर कबूतर विश दर्शन, ये सारी आंखें
खोलने वाली चीजें हैं और गुरुजी हमें आंख बंद करके अपने अंदर महसूस करने के लिए कहते हैं, अपने अंदर खुद को फील करने के लिए कहते हैं। तो बस अगर आपको और ज्यादा गहरे में गुरुजी से जुड़ना है ना, तो जैसे जैसे वो गाइड कर रहे हैं कि मंत्र जाप, सिमरन, है ना, सत्संग, सेवा और ध्यान करें, अपने अंदर गुरुजी को महसूस करें, अपने अंदर गुरुजी से जुड़े और फिर देखें वो कैसे आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, कैसे आपको डायरेक्ट गाइड करते हैं, है ना। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। अब आप सबको आज 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है कार्य के प्रति लगन। महाराष्ट्र के गांव में आकाशवाणी होती है, आगामी कुछ महीनों में बरसात नहीं होगी। गांव के किसान परेशान हो गए। सभी लोग खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। कुछ ही समय में पूरा गांव खाली होने लगा। रामदास खेत में हल चलाने लगता है। सारे गांव के लोग हंसते हैं। रामदास को पागल, मूर्ख और अनेक शब्दों से उसका उपहास मजाक बनाते हैं। एक वृद्ध आदमी ने रामदास से पूछा, भविष्यवाणी हुई है 12 महीने तक बरसात नहीं होगी, तो तुम क्यों हल चला रहे हो? हल चलाने से क्या फायदा है? जब पानी ही नहीं मिलेगा तो फसल कैसे उपजेगी? प्रश्न के उत्तर में रामदास ने बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब दिया कि मैं इसलिए फल चला रहा हूँ कहीं 12 महीने में मैं खेती करना ना भूल जाऊं। यह जवाब सुनकर वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया। रामदास खेत में मेहनत करने में व्यस्त हो गए। रामदास की बात बादलों ने सुनी और कुछ देर बाद काली घटा घिर गई और बरसात शुरू हो गई। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। भविष्यवाणी हुई थी 12 महीने बरसात नहीं होगी, फिर ये अचानक बरसात कैसे हो गई? किसी ने बादल को रोक करके पूछा, भविष्यवाणी हुई थी कि 12 महीने बरसात नहीं होगी, फिर ये बरसात कैसे? इस पर बादल ने जवाब दिया कि मैं रामदास के शब्दों से प्रभावित हो गया और मुझे ऐसा लगा कि रामदास अपने कार्य को नहीं छोड़ रहा है। वह 12 महीने का इंतजार इसलिए कर रहा है कहीं वह खेती करना ना भूल जाए, इसलिए मैं भी बरस रहा हूँ, कहीं 12 महीने में मैं बरसना ना भूल जाऊं। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, कार्य के प्रति लगन हो तो सभी कार्य पूरे होते हैं। भगवान भी उसी के साथ है जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करे। आकस्मिक बरसात रामदास की निष्ठा का फल था। धन्यवाद। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है धैर्य की आवश्यकता। वर्तमान समय में लोगों ने धैर्य की कमी होती जा रही है, जिसके कारण उनका काम और मेहनत से पूंजी आदि का निरंतर हास होता जा रहा है। एक समय की बात है, जंगल में एक सियार भूख से परेशान घूम रहा था। एक वृक्ष के नीचे पहुंचा ही था कि उसे मीठे मीठे पके हुए फल की खुशबू आने लगी। सियार ने भूख को खत्म करने का उपाय सोचा। अनेकों प्रयास करके भी उस फल को तोड़ने का प्रयत्न करता रहा, किंतु उसके सारे प्रयास विफल रहे। सियार ने योजना बनाई और सभी सियार को बुलाकर लाया। बस क्या देखते हैं, देखते देखते सियार का पूरा झुंड पेड़ के नीचे उपस्थित हो गया। सभी सियारों ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। किसी ने उछलकर उस फल तक पहुंचने की कोशिश करी, किसी ने पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे करके सभी सियार अपनी बुद्धि लगाकर थक चुके थे। तभी पीछे बैठे वृद्ध सियार ने युक्ति सुझाई। यह युक्ति इस प्रकार थी, जो सबसे बलिष्ठ बलशाली सियार हो वह नीचे खड़ा हो जाए और उसके ऊपर उससे कमजोर और उसके ऊपर सबसे कमजोर। इस प्रकार खड़े होकर हम सब उस फल तक पहुंच सकते हैं। वृद्ध सियार का यह सुझाव सब पसंद आया। बस क्या था, फिर इस योजना को कार्यान्वित किया गया। योजना के अनुसार एक बलवान सियार नीचे पृष्ठभूमि पर खड़ा हो गया, उसके ऊपर दूसरा सियार, उसके ऊपर तीसरा। ऐसे करते करते लगातार 8-10 सियार खड़े हो गए, किंतु इस क्रम में समय अधिक लग रहा था। सबसे नीचे खड़ा सियार मन ही मन शंका करने लगा कि मैं कहीं नीचे खड़ा सबका वजन उठा रहा हूँ और जो सबसे ऊपर सियार है वह कहीं फल ना खा जाए। इस शंका में पड़े पड़े वह कुछ समय बाद सिर घुमाकर ऊपर देखना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसके इस कारण सियार का संतुलन बिगड़ जाता है और सभी एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। सभी सियारों को चोट लगती है। किसी सियार का पूंछ मुड़ जाता है, किसी के पैर में चोट आती है, किसी के मुंह पर चोट आती है, किसी के पसलियां टूट गई, किसी की हड्डियां टूट गई। अनेकों प्रकार के चोटों का सामना सभी सियारों ने किया। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है कि धैर्य व शांत मन के अभाव में हमारा कार्य बनते बनते अथवा सफल होते होते रह जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। कार्य की सफलता तब
तक संयम बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।